आज हम आदम और हव्वा की कहानी लेकर आपके पास आए हैं, जो उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय में से है। इस तरह पृथ्वी, आकाश और उसकी प्रत्येक वस्तु की रचना पूरी हुई। परमेश्वर ने अपने किए जा रहे काम को पूरा कर लिया। अतः 7वें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम किया। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और उसे पवित्र दिन बना दिया। परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र दिन इसीलिए बनाया कि संसार को बनाते समय जो काम वह कर रहा था, उन सभी कार्यों से उसने उस दिन विश्राम किया। यह पृथ्वी और आकाश का इतिहास है। यह कथा उन चीजों की है जो परमेश्वर द्वारा पृथ्वी और आकाश बनाते समय घटित हुई। तब पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा नहीं था और खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था, क्योंकि यहोवा ने तब तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं भेजी थी, तथा पेड़ पौधों की देख भाल करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था। परंतु कोहरा पृथ्वी से उठता था और जल सारी पृथ्वी को सींचता था। तब यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई और मनुष्य को बनाया। यहोवा ने मनुष्य की नाक में जीवन की सांस फूंकी और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन नामक जगह में एक बाग लगाया। यहोवा परमेश्वर ने अपने बनाए मनुष्य को इसी बाग में रखा। यहोवा परमेश्वर ने हर एक सुंदर पेड़ और भोजन के लिए सभी अच्छे पेड़ों को उस बाग में उगाया। बाग के बीच में परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को रखा और उस पेड़ को भी रखा जो अच्छे और बुरे की जानकारी देता है। अदन से होकर एक नदी बहती थी और वह बाग को पानी देती थी। वह नदी आगे जाकर 4 छोटी नदियां बन गई। पहली नदी का नाम पीशोन है। यह नदी हवीला प्रदेश के चारों ओर बहती है। उस प्रदेश में सोना है और वह सोना अच्छा है। मोती और गोमेदक रत्न उस प्रदेश में है। दूसरी नदी का नाम गीहोन है, जो सारे कूश प्रदेश के चारों ओर बहती है। तीसरी नदी का नाम दजला है। यह नदी अश्शूर के पूर्व में बहती है। चौथी नदी फरात है। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूं कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। यहोवा ने पृथ्वी के हर एक जानवर और आकाश के हर एक पक्षी को भूमि की मिट्टी से बनाया। यहोवा इन सभी जीवों को मनुष्य के सामने लाया और मनुष्य ने हर एक का नाम रखा। मनुष्य ने पालतू जानवरों, आकाश के सभी पक्षियों और जंगल के सभी जानवरों का नाम रखा। मनुष्य ने अनेक जानवर और पक्षी देखे, लेकिन मनुष्य कोई ऐसा सहायक नहीं पा सका जो उसके योग्य हो। अतः यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो रहा था, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर से एक पसली निकाल ली। तब यहोवा ने मनुष्य की उस त्वचा को बंद कर दिया जहां से उसने पसली निकाली थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की रचना की। तब यहोवा परमेश्वर स्त्री को मनुष्य के पास लाया, और मनुष्य ने कहा, अंतत हमारे समान एक व्यक्ति, इसकी हड्डियां मेरी हड्डियों से आईं, इसका शरीर मेरे शरीर से आया। क्योंकि यह मनुष्य से निकाली गई, इसलिए मैं इसे स्त्री कहूंगा। इसीलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। मनुष्य और उसकी पत्नी बाग में नंगे थे, परंतु वे लजाते नहीं थे। यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। वह स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सच मुझ तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाना? स्त्री ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा। हम बाग के पेड़ों से फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा, बाग के बीच के पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे, और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है। उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा।
तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। उसका पति भी उसके साथ था, इसलिए उसने कुछ फल उसे दिया और उसने उसे खाया। तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने वस्तुओं को भिन्न दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े नहीं हैं, वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ अंजीर के पत्ते लेकर उन्हें जोड़ा और कपड़ों के स्थान पर अपने लिए पहना। तब पुरुष और स्त्री ने दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज बाग में सुनी। वे बाग में पेड़ों के बीच में छिप गए। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा, तुम कहां हो? पुरुष ने कहा, मैंने बाग में तेरे आने की आवाज सुनी और मैं डर गया। मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने पुरुष से पूछा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? तुम किस कारण से शर्माए? क्या तुमने उस विशेष पेड़ का फल खाया जिसे मैंने तुम्हें न खाने की आज्ञा दी थी? पुरुष ने कहा, तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई उसने उस पेड़ से मुझे फल दिया और मैंने उसे खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे बेवकूफ बनाया और मैंने फल खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने यह बहुत बुरी बात की, इसलिए तुम्हारा बुरा होगा। अन्य जानवरों की अपेक्षा तुम्हारा बहुत बुरा होगा। तुम अपने पेट के बल रेंगने को मजबूर होगे और धूल चाटने को विवश होगा जीवन के सभी दिनों में। मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे। तुम इसके बच्चे के पैर में डसोगे और वह तुम्हारा सिर कुचल देगी। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, मैं तेरी गर्भावस्था में तुझे बहुत दुखी करूंगा और जब तू बच्चा जनेगी तब तुझे बहुत पीड़ा होगी। तेरी चाहत तेरे पति के लिए होगी, किंतु वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, मैंने आज्ञा दी थी कि तुम विशेष पेड़ का फल न खाना, किंतु तुमने अपनी पत्नी की बातें सुनी और तुमने उस पेड़ का फल खाया। इसीलिए मैं तुम्हारे कारण इस भूमि को शाप देता हूं, अपने जीवन के पूरे काल तक उस भोजन के लिए जो धरती देती है। तुम्हें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। तुम उन पेड़ पौधों को खाओगे जो खेतों में उगते हैं, किंतु भूमि तुम्हारे लिए कांटे और खर पतवार पैदा करेगी। तुम अपने भोजन के लिए कठिन परिश्रम करोगे। तुम तब तक परिश्रम करोगे जब तक माथे पर पसीना ना आ जाए। तुम तब तक कठिन मेहनत करोगे जब तक तुम्हारी मृत्यु ना आ जाए। उस समय तुम दोबारा मिट्टी बन जाओगे। जब मैंने तुमको बनाया था तब तुम्हें मिट्टी से बनाया था, और जब तुम मरोगे तब तुम उसी मिट्टी में पुनः मिल जाओगे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हब्बा रखा, क्योंकि सारे मनुष्यों की वह आदि माता थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए जानवरों के चमड़ों से पोशाक बनाई। तब यहोवा ने यह पोशाक उन्हें दी। यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, पुरुष हमारे जैसा हो गया है। पुरुष अच्छाई और बुराई जानता है, और अब पुरुष जीवन के पेड़ से भी फल ले सकता है। अगर पुरुष उस फल को खाएगा तो सदा ही जीवित रहेगा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुरुष को अदन के बाग छोड़ने के लिए मजबूर किया। जिस मिट्टी से आदम बना था, उस पृथ्वी पर आदम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। परमेश्वर ने आदम को बाग से बाहर निकाल दिया। तब परमेश्वर ने करूब स्वर्गदूतों को बाग के फाटक की रखवाली के लिए रखा। परमेश्वर ने वहां एक आग की तलवार भी रख दी। यह तलवार जीवन के पेड़ के रास्ते की रखवाली करती हुई चारों ओर चमकती थी।